Hello friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanai Kumar and today we will discuss the further topics on single phase induction motor. Good morning friends. कल हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टॉपिक का स्टार्ट किए थे और हमने देखा था पिछले क्लास में कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। क्यों? एज पर द डबल फेज रिवॉल्विंग थ्योरी उसमें आपका दो फील्ड बनता है जिसकी वजह से उसमें आपका स्टार्टिंग के समय टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। तो डबल फेज रिवॉल्विंग थ्योरी क्या है और क्यों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है? अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। नाउ जब भी हम कोई भी डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि उसका वर्किंग बहुत ही सिंपल हो। ठीक है, डैट मीन्स जैसे हमने सप्लाई दिया वो झट से स्टार्ट हो जाए, जैसे कि आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन होता है। लेकिन नॉर्मली जब डोमेस्टिक पर्पस में बात आते हैं तो वहाँ पर आपका थ्री फेज सप्लाई तो होता नहीं है और थ्री फेज मोटर्स भी बहुत ही हेवी होता है। तो जहाँ पर आपको स्मॉल पर्पस में यूज़ करना है या फिर डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ करना है, वहाँ पर थ्री फेज मोटर आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग सिंगल फेज मोटर को यूज़ करने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या देख रहे हैं कि उस वो तो सेल्फ स्टार्टिंग है ही नहीं, मतलब वो तो स्टार्ट ही नहीं होगा। और कोई मोटर का स्टार्ट नहीं होगा तो उसके आगे का ऑपरेशन तो हम लोग कोई इमेजिन ही नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग जो आपका ये था डबल फेज रिवॉल्विंग थ्योरी, उसका टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं तो वहाँ से हम लोग देखे थे कि अगर किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में किसी एक डायरेक्शन में अगर थोड़ा सा भी टॉर्क दे इनिशियल टॉर्क दे दिया जाए तो फिर वो आपका वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हाउ टू जनरेट दिस इनिशियल टॉर्क, ये इनिशियल टॉर्क को हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं और इस जीरो पॉइंट से हम लोग उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कैसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जाता है। ना लेट अस सपोज कि मान लेते हैं हमारे पास एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और हमें चाहिए कि उसको किसी एक डायरेक्शन में मान लीजिए उसको स्टार्टिंग टॉर्क देना है। तो क्या करना होगा, हम लोग को मैनुअली उसको धक्का देना होगा। तो मैनुअली अगर धक्का देंगे तो भी वो स्टार्ट होगा, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज मान लेते हैं हमने कोई एक मोटर डिज़ाइन किया और आप मार्केट में जाके उसको बेचते हैं, उसको कहते हैं कि आपको इसको एक बार हाथ से घुमाना पड़ेगा देन वो रोटेट करेगा। तो ये प्रैक्टिकली एक टाइप का जोक बन जाएगा और कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम ये चाहते हैं कि एक सिंगल फेज मोटर खुद से स्टार्ट हो, मतलब जैसे ही हम सप्लाई दें वो खुद से खुद स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जैसा कि आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है। तो हाउ टू डू दैट? तो नॉर्मली कोई भी सिंगल फेज सप्लाई से अगर सिंगल फेज मोटर को चलाएंगे तो वो कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हो सकता है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो क्या करना होगा? तो अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो सिंगल फेज से पहले हमने पॉलीफेज इंडक्शन मोटर पढ़ा है। ठीक है, और वहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग टू फेज या थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, आपका आरएमएफ जनरेट होता है और इस आरएमएफ के चलते क्या होता है, एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क आपका प्रोड्यूस होता है। आरएमएफ का प्रोडक्शन कैसे होता है और किस तरह से ये यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में डिटेल वीडियोस आपका है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पर एक डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम टू फेज या थ्री फेज सप्लाई देते हैं किसी भी इंडक्शन मोटर में तो क्या होता है उसके स्टेटर में, तो वहाँ पर एक आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेरित होता है जो कि आपको मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाता है। तो अगर मान लेते हैं कि हमें इस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है, बिकॉज द रोटर इज सेम, रोटर में कोई अंतर है नहीं, तो यहां पर भी आपका स्टेटर में आइदर टू फेज या थ्री फेज सप्लाई आपको देना होगा। तो टू फेज और थ्री फेज सप्लाई अगर देना ही है तो फिर मोटर मेरा सिंगल फेज कैसे रहा? यही बात है। तो दैट मीन्स हम लोग को इसी सिंगल फेज सप्लाई से टू फेज सप्लाई बना के उस मोटर को देना है और उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है। दैट मीन्स वी हैव टू यूज सिंगल फेज सप्लाई एंड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ टू फेज एंड थ्री फेज सप्लाई टू मेक द मोटर सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, तो यहां से एक हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि एक सिंगल फेज मोटर किसी भी कंडीशन में सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। अगर उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है तो उसको पॉलीफेज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि कैसे उसको पॉलीफेज में कन्वर्ट करते हैं। तो एक सिंगल फेज सप्लाई मान लेते हैं हमारे पास है, सिंगल फेज सप्लाई है, इसको अगर टू फेज में कन्वर्ट करना होगा मतलब इसी सप्लाई को आपको दो अलग अलग सर्किट में आपको फ्लो कराना पड़ेगा जिसके बीच एक फेज एंगल क्रिएट होगा, जिसके बीच क्या होना होगा, एक फेज एंगल क्रिएट होगा। अगर इसी को थ्री फेज में कन्वर्ट करना होगा तो तीन फेज में डिवाइड करना होगा, तीनों के बीच फेज एंगल क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो सिंगल से टू फेज में स्प्लिट करना ज़्यादा आसान है एज कॉम्पेयर टू थ्री फेज। तो नॉर्मली जब हम लोग सिंगल फेज मोटर को ऑपरेट कराते हैं हम लोग बेसिकली सिंगल फेज से उसको स्प्लिट करके टू फेज में कन्वर्ट करते हैं। अब उसको कैसे करते हैं लेट अस सी, चलिए देखते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि
हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बेसिकली सिंगल फेज और टू फेज सप्लाई करना पड़ेगा, तो टू फेज को दो अलग अलग सर्किट में सप्लाई देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो स्टेटर होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, इसमें हम लोग दो वाइंडिंग देते हैं, एक और दो, ठीक है, दो वाइंडिंग देते हैं, ठीक है। जैसे थ्री फेज सप्लाई में हम लोग थ्री फेज के लिए, तीनों फेज के लिए तीन वाइंडिंग देते थे, तीन फेज के लिए, उसी तरह यहाँ से हम लोग क्या देते हैं, दो वाइंडिंग देते हैं, ठीक है। एक को कहा जाता है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग और एक को कहा जाता है मेन वाइंडिंग, ठीक है। एक क्या कहा जाता है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग, एक कहा जाता है आपका मेन वाइंडिंग। लेट्स सी लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपका दो वाइंडिंग है, देखिए यहाँ पर एक वाइंडिंग है और यहाँ पर एक वाइंडिंग है, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे एक एक मोटर के बारे में, पहले ये देख लीजिए, ठीक है। नाउ दोनों वाइंडिंग, जो मेन वाइंडिंग है इसको हम लोग रनिंग कॉइल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रनिंग कॉइल। और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसको हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग कॉइल, ठीक है, स्टार्टिंग कॉइल। तो हमारे पास दो वाइंडिंग है, स्टार्टिंग कॉइल जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, एक मेन वाइंडिंग जिसको हम लोग रनिंग कॉइल कहते हैं। अब हमारे पास दो अलग अलग पाथ मिल गया जहां पर हम इस सप्लाई को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर हम यहाँ से एक जंक्शन बना देंगे तो ये करंट दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो करंट दो पार्ट में आ गया। लेकिन किसी भी सिंगल फेज को दो फेज में बदलने के लिए सिर्फ उसका दो पाथ चेंज करना आपका से नहीं हो पाएगा, हमें उन दोनों पाथ में जो करंट फ्लो करेगा उसके बीच फेज एंगल भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सिंगल फेज की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे मान लीजिए अगर डीसी सप्लाई लेते हैं हम लोग, ठीक है, और तीन अलग तार से सप्लाई करते हैं तो कंबाइन करके वो एक सिंगल फेज सप्लाई की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। तो अगर हमको इसको टू फेज या में कन्वर्ट करना होगा तो इस मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो भी करंट स्प्लिट होगा, दोनों करंट के बीच आपको फेज एंगल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए दो फ्लोइंग करंट के बीच फेज एंगल क्रिएट करना होगा तो क्या क्या करना होगा, दोनों के पावर फैक्टर में आपको वेरिएशन करना होगा। और पावर फैक्टर में वेरिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों करंट को अलग अलग एलिमेंट के थ्रू फ्लो कराना पड़ेगा। अलग अलग मतलब किसी को रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कराए तो किसी को इंडक्टेंस के थ्रू, किसी को कैपेसिटेंस के थ्रू। तो जब अलग अलग एलिमेंट के थ्रू आपका करंट फ्लो करता है तो उसमें अलग अलग फेज एंगल आपका क्रिएट होता है, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि मान लेते हैं कि इसमें अगर हम इंडक्टर दिए, इसमें रेजिस्टेंस दिए, तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस सेम फेज में होगा जबकि इंडक्टर वाला क्या होगा, लैग कर जाएगा, तो आपका फेज एंगल क्रिएट हो जाएगा। तो जो सिंगल फेज सप्लाई पहले था वो आपका टू फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही आपका टू फेज में कन्वर्ट होगा आपका आरएमएफ जनरेट होगा, आरएमएफ कॉन्सेप्ट आएगा और मोटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग बन जाएगा, ठीक है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई को टू फेज में कन्वर्ट करते हैं बाय हेल्प ऑफ टू वाइंडिंग्स, दो वाइंडिंग की हेल्प से, जिनका पैरामीटर्स अलग अलग होता है या पावर फैक्टर अलग अलग होता है। तो इस मेथड को कहा जाता है, ये जो मेथड होता है जिससे हम लोग सिंगल फेज सप्लाई को टू फेज में कन्वर्ट करते हैं, इसको कहा जाता है फेज स्प्लिटिंग। इसको क्या कहा जाता है आपका, फेज स्प्लिटिंग। फेज स्प्लिटिंग, स्प्लिट मतलब तोड़ना, फेज को हम लोग तोड़ के दो फेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो भले ही ये सिंगल फेज मोटर हो लेकिन इसका ऑपरेशन क्या है, इट इज बेस्ड ऑन टू फेज सप्लाई और पॉलीफेज सप्लाई। तो यहां से भी हम लोग ये बता सकते हैं कि सिंगल फेज मोटर बोल के कोई मोटर नहीं होता है, अल्टीमेटली उसका जो ऑपरेशन होता है वो आपका टू फेज में ही होता है, सिंगल फेज में नहीं होता है। तो अगर हम बात करें यूनिवर्स में, एक्चुअल बात करें तो यूनिवर्स में सिंगल फेज मोटर नाम का कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके। तो ये हो गया आपका सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने का तरीका, और इसी वजह से हम लोग सिंगल फेज मोटर का ऑपरेशन को सिंप्लीफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मली कोई भी इंडक्शन मोटर हो सिंगल फेज वाला, उसके स्टेटर में हमेशा दो वाइंडिंग होता है, एक मेन वाइंडिंग, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। दोनों वाइंडिंग के बीच अलग अलग आपका फेज डिफरेंस होगा, ये फेज डिफरेंस हम अलग अलग मटेरियल को इंप्लीमेंट करके बनाते हैं। तो कहां पर किस तरह का एलिमेंट को यूज करके हम फेज स्प्लिट करते हैं, उसके आधार पे आपका सिंगल फेज मोटर का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस को वेरी करके हम फेज स्प्लिट कर रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर हो जाएगा, कैपेसिटर को वेरी करके कर रहे हैं तो कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग तरह का एलिमेंट को यूज करके हम फेज स्प्लिटिंग करते हैं और उसी के आधार पे अलग अलग तरह का इंडक्शन मोटर को आपको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस फैक्ट आपका जो इंडक्शन मोटर होता है उसका क्लासिफिकेशन हो गया, सबसे पहला कैपेसिटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, सॉरी रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जहां पर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होता है, देन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर स्प्लिट मोटर और शेडेड पोल मोटर, ठीक है। तो अगर ब्रॉडली कहा जाए तो तीन तरह का मोटर होता है, रेजिस्टेंस मोटर, कैपेसिटर मोटर एंड शेडेड पोल मोटर, ठीक है। बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड शेडेड पोल मोटर, तीन पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है।
तो कैसे ये वर्क करता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में एक एक करके पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस। तो अभी के लिए इतना ही है कि आज हम लोग देखें कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग। तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी कन्वर्ट द सिंगल फेज सप्लाई इनटू 2 फेज और 3 फेज सप्लाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज फेज स्प्लिटिंग। फेज स्प्लिटिंग मीन्स द चेंजिंग ऑफ सिंगल फेज सप्लाई टू 2 फेज और 3 फेज सप्लाई बाय मीन्स ऑफ पावर फैक्टर और वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है, ये सब बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से पूछा जाता है जो कि आप इजीली आप इसको जवाब दे सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और हम लोग आज समझ पाए होंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग कैसे सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।